चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। अब बिहार में विधानसभा चुनाव के महज कुछ महीने बच चुके हैं और उसको लेकर के जो राजनेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जो राजनीतिक बिसात है, जो गोटियां है, वो बिछाना शुरू कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में कई नेताओं का लगातार दौरा चल रहा है और इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं एएसपी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं एजाज अहमद सिद्दीकी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों के साथ आप महाराजगंज में जनता के बीच दौरा कर रहे हैं। क्या जो वहां के वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा क्षेत्र का विकास किया गया या नहीं, नीतीश कुमार के नाम पे जो चुनाव जीता गया, क्या इस सुशासन की सरकार में जनता को जो हक मिलना चाहिए वो उन तक इन 5 वर्षों में पहुंच सका या नहीं। इन तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज एजाज साहब से बातचीत होगी। तो सबसे पहले एजाज साहब का एटीएन लाइव पे स्वागत है। जय भीम साथियों, सबसे पहले आप सबका एटीएन न्यूज़ वालों का हमारे यहाँ स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें उस लायक समझा। एजाज साहब, सवाल यह होगा कि पिछली बार विधानसभा की अगर हम बात कर लें तो उस समय आरजेडी और जेडीयू एक साथ लड़ी हुई थी और काफ़ी माइंडेड भी मिला हुआ था। इस समय समीकरण कुछ नया है। महाराजगंज का समीकरण इस बार का क्या है, इसलिए कि आप लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और लगातार आपका दौरा भी चल रहा है। देखिए, पिछली बार महागठबंधन का एक समीकरण था जिसमें राजद जेडीयू मिलके चुनाव लड़ा था। तो सवाल है कि आप किसी को अभी, हाँ ये सवाल है कि किसी को सिंबल की तलाश रह रही है और महागठबंधन से सिंबल मिल गया तो पूरा बहुजन समाज, पूरा कम्युनिटी एक हो गया। तो उसमें अभी जो स्थानीय विधायक हैं उनका सीट निकल गया, लेकिन उनका कोई ऐसा कार्य जो 5 साल में नहीं है जिसको सराहा जा सके। जहां हम लोग जा रहे हैं जनता बहुत आक्रोशित है उनके खिलाफ और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कहीं कहीं तो सड़क ही नहीं है, रोड नहीं है। इवन हम जहां तक ये भी देखें कि अभी तक उस रोड पे कार्य नहीं हुआ है और वहां पे बोर्ड लगा करके इनॉग्रेशन कर दिया गया है, शिलान्यास कर दिया गया है। फेसबुक के और सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिखाया गया है कि ये बन चुका है। तो जनता अब समझती है और गठबंधन को भी समझ चुकी है। अगर इस तरह की गठबंधन है, ऐसे लोगों को अगर गठबंधन टिकट दे रही है पार्टियां, तो ये जनता के लिए ठीक नहीं है, जनता के साथ धोखा हो रहा है। अभी जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम पर आपके विधायक भी उस पार्टी के हैं और आप लोग एएसपी से आप क्षेत्र में उतरे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। एएसपी जो आज़ाद समाज पार्टी है वो कहाँ अपनी जगह बना पाई है या नहीं बिहार में, ये बताइए। देखिए, एएसपी आज़ाद समाज पार्टी हो गई और ये भीम आर्मी की जननी है और भीम आर्मी आज के वक्त में पूरे महाराजगंज बिहार ही नहीं पूरे भारत में अपना जगह बना चुकी है और भीम आर्मी पूरे बहुजन समाज को लेके चल रही है और उसी की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आज़ाद समाज पार्टी हुई। तो हम बता दें आपको कि महाराजगंज विधानसभा में आज के वक्त में एक मुहिम निकल चुका है कि अगर हमें वर्क करना है, हमें कार्य करना है, हमें किसी के साथ रहना है तो है आज़ाद समाज पार्टी और इसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हमें आपको अपना बता दें कैलकुलेशन कि तकरीबन 20-22 रोज में तकरीबन 9000 कार्यकर्ता हमारे तैयार हो गए हैं। यानी कि सदस्य जो आप लोग बना लिए, जो हमारे सदस्य हैं 9000 कार्यकर्ता तैयार हो गए हैं जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के मेंबर हैं। तो हम लोग बड़ी तेजी से वर्क कर रहे हैं। मेरा टारगेट है कि 20,000 कार्यकर्ता तैयार करेंगे और ये चुनाव हमारे लिए बहुत आसान चीज़ है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन लोगों ने हवा बना दिया है सिंबल के नाम पे कि फलाने को ये सिंबल मिलेगा तो जीतेगा, फलाने को वो सिंबल मिलेगा तो जीतेगा। तब वो वक्त नहीं रहा। अब जनता समझ चुकी है और सब सिंबलों के बारे में जनता समझ चुकी है। बीजेपी को समझ चुकी है, राजद को समझ चुकी है, आपके जेडीयू को समझ चुकी है। तो अब फरमान नहीं चलेगा, अब काम चलेगा और जनता जाग चुकी है।
स्थानीय विधायक के द्वारा जो 5 वर्षों में काम करना चाहिए, क्या वाकई में धरातल पे काम हुआ है कि नहीं? क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू की सरकार है, तो क्या माना जाए कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है 5 वर्षों में? देखिए, हम तो जो लगातार भ्रमण पे हैं और क्षेत्रों में घूम रहे हैं, अगर गलती से हम कहीं ये पूछ दे रहे हैं कि विधायक जी आए थे तो उनके नाम पे इतना गुस्सा है, या विधायक जी ने कुछ किया है यहाँ पे, इतना गुस्सा है लोगों में कि हमें लगता है कि पब्लिक कुछ भी कर दे। तो क्या उसका सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा? देखिए, जनता विश्वास करते करते थक चुकी है और जमीनी लेवल पे अभी जो काम करेगा वही जनता का सरदार कहलाएगा। और जमीनी लेवल पे भीम आर्मी हर एक सदस्य के साथ मिल के काम कर रही है, उनका दुख सुख बांट रही है। कहीं उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए अनशन पे बैठ रही है, उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है, ये हमारे संविधान की लड़ाई लड़ रही है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। दोनों का 2 मुद्दा है। इन पार्टियों का सिर्फ एक ही मुद्दा है, कुर्सी का, कुर्सी बचाने का मुद्दा है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का संविधान बचाने का मुद्दा है। तो दोनों में फर्क है और जनता अब जागरूक हो चुकी है, शिक्षा बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, और जनता आजाद समाज पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रही है। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी है, दूसरी तरफ बाढ़ के शिकार लोग हैं, लोग काफ़ी नाराज भी चल रहे हैं। जब नेता पहुंच रहे हैं तो लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, क्योंकि बाढ़ के जो हालात हुए थे उसमें जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्या आने वाले चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, बाढ़ की जहाँ तक सवाल है, आप देखे होंगे कि मुंबई, चेन्नई, गुजरात या कहीं भी ऐसा महामारी आता है, बाढ़ आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे डोनर उतर के आते हैं, जैसे फिल्म स्टार, उद्योगपति, बहुत सारे लोग डोनेट करने के लिए आते हैं। लेकिन हर साल बिहार में बाढ़ आ जाता है, यह आपको पता है। बाढ़ आए, सुखाड़ आए, दोनों का मतलब मेल होता ही है। सुखाड़ तो कुदरती कहर हो सकता है, लेकिन बाढ़ कुदरती कहर नहीं है। हमें ये लग रहा है कि बाढ़ को लाया जाता है राजनीति के तहत, बाढ़ को राजनीति के तहत लाया जाता है और उनको मुआवजे के नाम पे कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वोट खरीद सके। दूसरी कोई बात नहीं। अगर चाहा जाता तो आप ये समझ सकते हैं, जब आप छोटे छोटे नहर और नहरी जो आप पीसीसी करा सकते हैं, उसका रिपेयरिंग करा सकते हैं, तो बांध का भी रिपेयरिंग जरूरी था ना। पहले तो बांध है, बांध अगर आप चाहे होते तो पूरा पीसीसी करा सकती थी बिहार सरकार, और उस पे 1-2 टीम रखती जो सालों भर उस पे काम करती, तो बाढ़ आने का सवाल नहीं होता। और अगर हमारी सरकार आती है, आजाद समाज पार्टी की सरकार आती है, तो बाढ़ तो बिहार में नहीं आएगा। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो कुछ मुख्य सड़कें हैं जो बिल्कुल जर्जर हालात में हैं, उसको लेकर के लोगों ने अनशन भी किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तो क्या इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बाढ़ के ये रोड के लिए जो हुआ है, अनशन भी हुआ, सुने हैं महाराजगंज में हुआ था, और स्थानीय विधायक ने आकर के जूस पिला उला करके अनशन को तोड़वाया था, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि हम ये रोड को बनवा देंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अभी भी वही हालत है। तो इस पे हम क्या रखें? माननीय नीतीश कुमार जी को ये देखना चाहिए कि कम से कम ऐसे जगहों पे पहले काम करना चाहिए। विकास पुरुष कहलाते जरूर हैं, कहलाते थे, हम लोग भी उनका रेस्पेक्ट करते थे। हमको लगता है कि 15 साल के वर्क में 5 साल जो काम हुआ है, उसके बाद कोई काम हुआ ही नहीं है। सिर्फ फरमान सुनाया गया है और उस पे धरातल पे कुछ नहीं आया है। अगर कुछ चीजें धरातल पे आती हैं तो नजदीक आते आते, धरातल पे आते आते बंदर बाट हो जाता है। तो आपने कुछ सोचा इस महाराजगंज क्षेत्र के लिए? आप जा रहे हैं जनता के बीच, तो कुछ आप जनता को बता रहे होंगे कुछ इसके लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ प्लानिंग या कुछ सोच आपकी? देखिए, जनता को क्या बताना है, जनता सब जानती है। अगर हम दिल से किसी चीज को करते हैं तो वो उसका रिजल्ट आएगा। और हम लोग अब अपना ये वक्त जनता को दे दिए हैं, तो काम तो होगा ही। मेरा जो प्लानिंग है हम अभी आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आने वाले दिन में, ये विधानसभा के बाद, चुनाव के बाद अगर ये सीट निकलता है, और निकलेगी इंशाल्लाह,
तो पूरे 242 सीट की जनता महाराजगंज विधानसभा की तरह क्षेत्र मानेगी और वो चाहेगी कि हमारा भी विधायक महाराजगंज विधानसभा हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा जो मोटो है महाराजगंज मॉडर्न विधानसभा बनेगा। जितना ही ये पीछे था उतना ही ये आगे जाएगा। आजाद समाज पार्टी अगर सिवान की हम बात कर लें तो सिवान और महाराजगंज मिला करके 2 लोकसभा क्षेत्र है। कितने जगहों पे ये आजाद समाज पार्टी लड़ेगी? आजाद समाज पार्टी बहुत ज़्यादा सीटों पे नहीं लड़ने जा रही है, जहाँ तक हमें जानकारी है। बाकी आला कमान के लोग ये सब बताएंगे, लेकिन हम 2 सीट पे जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, एक सीवान सदर हमारे छोटे भाई नेमत आज़ाद खान और ये महाराजगंज विधानसभा, ये दोनों सीट पे हम लोग लड़ेंगे और सीट लेके ही रहेंगे। किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, हमारे यहाँ तो सबसे पहले ये हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। डोर टू डोर हम लोग विजिट कर रहे हैं और कहाँ क्या परेशानी है इसको देखा जा रहा है, उसका लिस्टिंग किया जा रहा है। अभी हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में अति पिछड़ा जो मोहल्ला है, हर गांव में ये देखा जाता है कि खेतों में उनकी बस्ती है जी। खेतों में बस्ती है और सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, यहां तक कि किसी के निजी जमीन में पगडंडी हो के जाते हैं उस अपने घर पे, और अगर वो जमीन वाले अगर खुश हैं तो जाने देते हैं, नहीं खुश हैं तो उनको परेशान किया जाता है। तो सबसे पहले तो बिहार सरकार से इसके लिए लड़ना है कि वो रास्ता हमें बहुत ज़रूरी है हमारे बहुजनों के लिए, ताकि वो अपने घर सुरक्षित जा सकें। उसके बाद इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का ये जो योजना मिला है तो पूर्ण रूप से लोगों को नहीं मिला है, जिसमें आज भी झोपड़पट्टी है। उस झोपड़पट्टी से हमारे बहुजनों को आज़ाद दिलाना। आप एक अच्छे व्यवसायी में आते हैं और अचानक व्यवसाय से अपना उधर से अचानक राजनीति में आना, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। देखिए, सोशल वर्क तो हम लोगों के ब्लड से है, इसकी जानकारी सबको है। रही बात, बिजनेस भी ज़रूरी है ताकि कोई उंगली न उठाए कि क्या आपके परिवार से कुछ उस तरह से लोग राजनीति में? या जी, हमारे परिवार से हमारे रिलेटिव माननीय पूर्व कल्याण मंत्री एजाजुल हक साहब मंत्री रह चुके हैं। शहाबुद्दीन साहब के बारे में सब लोग जानते हैं। शहाबुद्दीन साहब MP रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं। आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में भी जानते हैं आप। और हम अब आपके सवाल से थोड़ा सा हट के आएंगे कि हमारे सांसद साहब जो राजद के लिए कर दिया है, तो हमें नहीं लगता कि कोई बिहार में किया होगा। अगर राजद को कोई खड़ा किया तो वो हमारे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब ने खड़ा किया। लेकिन उनको क्या मिला? वो 14 साल बाद जेल से निकल करके आए, और जब आप ही मीडिया भाई लोगों ने पूछा कि सर आप अभी गठबंधन की सरकार है, आप किसको नेता मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लालू यादव को नेता मानते हैं। दूसरा बात, लोगों ने पूछा कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके बारे में कुछ कहना है, तो उन्होंने ये कहा कि परिस्थिति ऐसी थी कि वो आज के वक्त में मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा क्या गलत कह दिया उन्होंने कि उनको तिहाड़ भेज दिया गया? और उस वक्त हमारी सरकार, बिहार सरकार गठबंधन की सरकार थी, उसमें राजद और जदयू दोनों की सरकार थी। किसी ने कोई राजद का नेता नीचे से लेके ऊपर तक किसी का एक कमेंट्स नहीं आया, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई कुछ कमेंट नहीं किया। क्यों? तो राजद शहाबुद्दीन साहब के लिए क्यों, क्या किया है? कुछ भी नहीं ना। आप सबको पता है कि राजद कुछ भी नहीं किया शहाबुद्दीन साहब के लिए, फिर भी शहाबुद्दीन साहब वफादारी निभाते रहे। लालू यादव की ही सरकार में प्रतापपुर की घटना भी घटी थी, वो सबको पता है। फिर भी शहाबुद्दीन साहब अपने एक पैर पे खड़े रहे कि नहीं, राजद हमारी है, हम सबकी है, बहुजनों की है। लेकिन उनके भावनाओं को कोई समझा नहीं। कोई राजद के लोग कभी लड़े हैं उनके लिए? कभी कोई आंदोलन किया? आज तिहाड़ जेल में उनको इतनी तकलीफ है, उनको सेपरेट रखा गया है, इसके बारे में कभी किसी ने जिक्र किया? कोई सोचा? नहीं। जब सिर्फ इलेक्शन आता है तो उनको भुनाया जाता है, उनके लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, मुस्लिम भाई जाग चुके हैं, अब ऐसा नहीं होगा।
अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप चर्चा ही कर दिए मोहम्मद शहाबुद्दीन की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार फिर जब आरजेडी आपके बारे में नहीं सोच रही है, माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोच रही है, तो फिर माइनॉरिटी क्यों आरजेडी के बारे में सोच रहा है? अगर हम बात कर ले हिना साहब की, मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल में है, हिना साहब को राज्यसभा भेजने की बात आती है तो नहीं भेज करके किसी और को भेज दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों, सौतेलापन क्यों किया जाता है इस तरह का? हम अभी आपको बता ही दिए कि सौतेलापन ही क्या, टारगेट में मुसलमान ही हैं। तो फिर मुस्लिम क्यों सोचते हैं फिर आरजेडी के बारे में? वो भी सोचे, जो उनको हक देगा उसके बारे में हम सोचेंगे ना। नहीं, अब वह वक्त गया, अब मुस्लिम कोई नहीं सोचेगा और ये मैसेज बड़ी तेजी से जा रहा है। अब आरजेडी से कोई मतलब नहीं है और मुस्लिम लोग बड़े पैमाने पे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का साथ देने का काम कर रहे हैं। हर मुस्लिम समझ चुका है कि हम लोग सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं, अब इस्तेमाल नहीं होंगे। चर्चा यह भी है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जो आपकी आज़ाद समाज पार्टी है वो आरजेडी के साथ उसकी गठबंधन हो सकती है। उस परिस्थिति में एजाज अहमद सिद्दीकी क्या करेंगे? देखिए, ये तो आला कमान का फैसला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? अगर हमारे पैमाने पे उतरेंगे, अगर हमें देंगे तो हम लोग लड़ेंगे साथ मिलकर। अगर बाय द वे इस तरह का गठबंधन की बात आती है, सीटों का बंटवारा कुछ होता है और आपको महाराजगंज की जो सीट है बाय द वे अगर आज़ाद समाज पार्टी को नहीं मिल पाती है, कहीं दूसरे जगह पे समझौता होता है, उस परिस्थिति में आपका क्या स्टैंड हो गया, क्या करेंगे, क्या अगला कदम होगा आपका? देखिए, ऐसा स्थिति नहीं बनेगा, क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने लिए नहीं जीते, अपने लोगों के लिए, अपने कुटुंबों के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए जीते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाराजगंज गठबंधन पे न ले। वो हमें पूरा भरोसा है उन पे। और अगर हो तो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं या फिर पार्टी के साथ रहेंगे? ये टाइम आने पे बताएंगे, समय आने पे बताएंगे। चलिए, तो आपने देखा कि ये थे एजाज अहमद सिद्दीकी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के हैं, एएसपी, जो कि भीम आर्मी से ही जुड़ी पार्टी है और ये महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं। शुरू से लगातार समाज से जुड़े लोग हैं और सामाजिक कार्यों में अच्छी खासी इनकी रुचि भी रहती है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आने वाले समय में जिस तरह से देखा जाता है, इधर के पिछले कई वर्षों से अगर बात कर लें तो सिर्फ माइनॉरिटी का वोट आरजेडी लेती है, लेकिन समय पे जो उनको हक देना चाहिए वो देने का काम नहीं करती है। और इसको लेकर के इन्होंने यह कहा कि आने वाले समय में एएसपी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी को लोग जो है इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ जिता करके भेजने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले समय में यह भी चर्चा चल रही है कि राजद का जो महागठबंधन है इसमें आज़ाद समाज पार्टी भी शामिल हो सकती है। खैर, यह तो बड़े बड़े नेताओं की बात है और आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होगा। उस परिस्थिति में जब इनसे सवाल किया गया कि क्या अगर गठबंधन होता है तो एजाज अहमद सिद्दीकी का अगला कदम क्या होगा, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लिहाजा इतना जरूर है कि एजाज अहमद सिद्दीकी के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने से कई नेताओं के होश उड़ गए हैं और इतना तो जरूर है कि एजाज अहमद सिद्दीकी अगर खेल बनाएंगे नहीं तो कई नेताओं का खेल बिगाड़ने का काम जरूर कर देंगे। जिस तरह से सवाल इनसे किए जा रहे हैं बहुत ही बारीकी से और एक सुलझे व्यक्ति की तरह जवाब दे रहे हैं, तो आने वाले वक्त में पता चल सकेगा कि महाराजगंज का जो ताज होगा वो किसके सर होगा। यह तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, महाराजगंज, सीवान।